हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एजोर वीएमएस के बारे में, एजोर वर्चुअल मशीन स्केल सेट के बारे में। ये क्या है, कैसे काम करता है, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, फुल्ली लैब हम लोग देखने वाले हैं। बट उससे पहले हम वीएमएस को यूज क्यों करते हैं, इसका मेन रीजन क्या है यूज करने का, उन सभी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। और बीएमएसएस को समझने से पहले आपको एक डेटा सेंटर के इंफ्रास्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको एक डेटा सेंटर के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लियर नहीं कर पाए हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली आप बीएमएसएस में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक टर्म से स्टार्ट करेंगे कि हम ये मान के चलेंगे कि आपको एजोर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जिसके अंदर हमारे मशीन बन रहे हैं, वो भी आपको आइडिया नहीं है। हम उसको भी कवर करेंगे क्योंकि अगर आपको बीएमएसएस को डीपली समझना है, डीपली सीखना है, आप चाहते हैं कि यस आप लाइफ में एक बेहतर क्लाउड इंजीनियर बने, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। अगर आप एक डेटा सेंटर को देखेंगे, एक रीजन के अंदर जो हमारे डेटा सेंटर होते हैं, जो ये डेटा सेंटर सपोज दैट कि ये आपका एक सिंगल डेटा सेंटर है। ठीक है, ये एक क्या है आपका डेटा सेंटर है। ऑलराइट, इसका नाम हम लोग देते हैं डेटा सेंटर वन। इसका हम लोग नीचे यहाँ पे नाम देते हैं डेटा सेंटर, डेटा सेंटर वन। ये हमारा डेटा सेंटर वन है। इस डेटा सेंटर के अंदर तीन हमारे फॉल्ट डोमेन होते हैं। क्या होते हैं? तीन फॉल्ट डोमेन होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तीन फॉल्ट डोमेन को ले लेते हैं। एक एंड जस्ट इसका हम लोग क्या करेंगे, डुप्लीकेट कर लेंगे। दो एंड तीन, कितने होते हैं हमारे? तीन फॉल्ट डोमेन होते हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर में, ये क्या है आपका फॉल्ट डोमेन है। तो मैं यहाँ पे नाम भी मेंशन करता हूँ साथ में, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये है आपका फॉल्ट डोमेन जीरो। ठीक है, फॉल्ट डोमेन जीरो है एंड फॉल्ट डोमेन वन है ये आपका, और ये है आपका फॉल्ट डोमेन टू। तो अभी आपके डेटा सेंटर के अंदर कितने हैं फॉल्ट डोमेन? तीन फॉल्ट डोमेन है, फॉल्ट डोमेन जीरो, फॉल्ट डोमेन वन एंड फॉल्ट डोमेन टू। तीन फॉल्ट डोमेन। इन तीन फॉल्ट डोमेन के अंदर हमारे क्या होते हैं, अपडेट डोमेन होते हैं। कितने होते हैं? तो टोटल हमारे 20 अपडेट डोमेन होते हैं। हर एक फॉल्ट डोमेन में हमारे 20 अपडेट डोमेन होते हैं। तो कैसे होते हैं? ये है आपका अपडेट डोमेन, ऐसे समझिए। ये आपका एक हो गया, ऑलराइट, एक अपडेट डोमेन हो गया। इसी को डुप्लीकेट कर क्या हुआ ये, ऑलराइट, कोई बात नहीं। हम दूसरा स्टेप लेते हैं फिर से। दो हमारे हो गए, ऑलराइट, एंड टोटल कितने हैं हमारे नंबर ऑफ अपडेट डोमेन? 20। तो हमें कितने यहाँ पे चाहिए? 20 चाहिए, राइट। तो यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 एंड 3 हो गए, एंड ये हो गया हमारा 4 एंड 5 एंड 6 ठीक है। ऐसे हमारे कितने रहेंगे? टोटल नंबर ऑफ डोमेन कितने रहते हैं हमारे अपडेट डोमेन? 20। तो मैं यहाँ पे एरो देता हूँ। इतना हम लोग ड्रॉ करने में तो काफी लंबा समय लगेगा। तो ये हमारे स्टार्ट होते हैं, जो हमारे डोमेन होते हैं अपडेट डोमेन। ये कुछ इस तरीके से नंबरिंग होती है इसमें, अपडेट डोमेन जीरो, ऐसे। ठीक है, अपडेट डोमेन वन, ऐसे हमारे अपडेट डोमेन होते हैं, राइट। ऐसे कितने हो गए हमारे?
अपडेट डोमेन 19 तक, यानी टोटल नंबर ऑफ अपडेट डोमेन कितने होते हैं हमारे, 20 होते हैं। ऑलराइट, और इसमें क्या होता है, हमारे सभी मशीन होते हैं, और ये जो हमारा फॉल्ट डोमेन है, 0 है, फॉल्ट डोमेन 1 है, फॉल्ट डोमेन 2 है, इन सब के लिए नेटवर्क अलग है और इलेक्ट्रिसिटी पावर सभी चीज क्या है इसके अलग अलग होते हैं सभी फॉल्ट डोमेन के। अब होता क्या है यहाँ पे कि हम लोग मशीन क्रिएट करते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, मशीन क्रिएट करते हैं। सपोज दैट ये जो हमारा है फर्स्ट वन, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट वन, दिस वन, ये हमारा अपडेट डोमेन 0 है, इसके अंदर हमने मशीन बना दिया। ठीक है, हमने क्या किया, इसके अंदर एक सर्वर मशीन हमने बना दिया। यहाँ पे हमने एक विंडोज सर्वर का मशीन बनाया, या लाइनक्स सर्वर, कुछ भी जो भी आपको बनाना हो वो आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट मशीन बनाया। हमने बनाया यहाँ पे लाइनक्स सर्वर, हमने यहाँ पे एक लाइनक्स सर्वर का मशीन यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो मशीन हमारी चल रही है इस सर्वर पे। हमने क्या किया, एक वेबसाइट होस्ट कर दिया इस पे हमने, और उस वेबसाइट को लाखों करोड़ लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जो ये मशीन हम यहाँ पे बनाए हैं, जो भी यहाँ पे सर्वर हम चूज किए हैं, उसकी एक हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है। जितने कॉन्फ़िगरेशन का मशीन लेते हैं उतने हाई कॉस्ट हमें पे करने होते हैं, राइट। तो हमारे पास क्या है, एक मशीन है, और इसका सपोर्टेड हमने कॉन्फ़िगरेशन ले रखा है। जो मशीन अभी यूज कर रहे हैं अभी करंट टाइम में, दिस वन, ये जो मशीन है हमारी, इस मशीन की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें हमारे 2 कोर सीपीयू है, 2 कोर सीपीयू एंड 4 जीबी रैम है। क्या है, 2 कोर सीपीयू है एंड 4 जीबी रैम, ये है हमारे पास। अब इस पे मैंने एक वेबसाइट होस्ट कर दिया। अभी मेरी वेबसाइट नई नई है, और अभी मैं कहूँ कि नया वेबसाइट है, तो कम लोग एक्सेस करेंगे क्योंकि लोग को मालूम नहीं है, तो कम लोग एक्सेस कर रहे हैं इसको, बहुत कम रीच आ रही है हमें। लेकिन सपोज ऐसा हुआ कि आपकी जो साइट है काफी बूस्ट कर गई, एंड लाखों करोड़ लोग अब आपके सिस्टम पे, यानी आपके सर्वर पे विजिट करने लगे, साइट पे विजिट करने लगे। तो उस समय क्या होता है कि जो आपकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है वो लो हो जाती है, यानी उसके यूटिलाइजेशन 100% कंप्लीट होने लगते हैं, और आपका मशीन स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से साइट एक्सेस करने में, रीच करने में प्रॉब्लम होने लगती है, राइट। जैसे कि अगर नॉर्मली अगर बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं, नॉर्मल से एग्जांपल एक लेते हैं, हॉटस्टार का एग्जांपल ले लो आप, एक नॉर्मल सा एग्जांपल। हॉटस्टार एप्लीकेशन के बारे में सब कुछ सुना होगा, राइट। क्या है आपका हॉटस्टार, ऑलराइट। हॉटस्टार क्या है, हॉटस्टार एक हमारा एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, जिसपे हम लोग क्या करते हैं, लाइव मूवी एंड क्रिकेट, ये सब देखते हैं ना, लाइव मूवी क्रिकेट। तो चलो ठीक है, लाइव मूवी ये समझ में आता है कि चलो कुछ हजार लोग हैं, लाख लोग हैं जो एक्सेस कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन जब बात आती है क्रिकेट, लाइव क्रिकेट की, लाइव क्रिकेट देखते हो करोड़ों लोग विजिट करते हैं इसके ऊपर। अब सोचो, क्या करोड़ों लोग हर टाइम रह रहे हैं वहां पे, तो आंसर है नहीं, करोड़ों लोग हर टाइम नहीं रह रहे हैं वहां पे। जब क्रिकेट हो रहा है, जब क्रिकेट चल रहे हैं, तभी करोड़ों लोग वहां पे विजिट कर रहे हैं, अन्यथा उस पे बहुत कम यूजर्स उस पे एक्टिव रह रहे हैं। तो क्या उस समय जब मैं कहूँ कि मेरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन 2 कोर है, 4 जीबी रैम है, तो क्या करोड़ों लोगों को लाइव एक साथ मैनेज कर सकता है? तो आंसर है नहीं। तो हम क्या करें? कैसे मैनेज करें? तो एक बहुत अच्छी फीचर है माइक्रोसॉफ्ट की, जो अभी हम बात करें वीएमएस का, वर्चुअल मशीन स्केल सेट। इसमें हम लोग स्केलिंग ऐड करते हैं। क्या करते हैं? स्केलिंग ऐड करते हैं। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, स्केल अप, किधर गया? स्केल अप एंड स्केल डाउन। 2 ऑप्शन, स्केल अप एंड स्केल डाउन। इसको आपको समझना है। स्केल अप क्या है? स्केल डाउन क्या है?
तो इस ऑप्शन को हम लोग ना ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर लेके चलते हैं, यहाँ पे समझेंगे इसको। स्केल अप एंड स्केल डाउन ये क्या है? स्केल अप एंड स्केल डाउन, एरो देता हूँ ताकि आप लोग समझें, और ये नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे इस नोट्स को, ठीक है। पूरे स्टेप बाय स्टेप में आगे इसमें बताऊंगा कैसे आपको वीएमएसएस को क्रिएट करना है। तो ये पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे आपके डिस्क्रिप्शन में, लिंक मिलेगा, क्लिक करके आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे इस नोट्स को। स्केल अप का क्या मतलब है और स्केल डाउन का क्या मतलब है? हम लोग जब मशीन क्रिएट करते हैं, जब वीएमएसएस के थ्रू, तो हम लोग अपने सिस्टम, जब हम कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं वीएमएसएस को, तो बताते हैं अगर हमारा कंप्यूटर जो सीपीयू है, अगर वो 80% प्लस यूटिलाइजेशन उसकी हो रही है, यानी इससे प्लस यूटिलाइज होने लगा, तो ऑटोमेटिक हमारा एक और मशीन क्रिएट हो जाए लाइनक्स का, ठीक है। और डाउन में बताते हैं कि अगर हमारी लोड कम हो गई, अगर हमारे 30% से लोड कम हो गए, तो हमारी मशीन जो पहले से बनी हुई वो डिलीट हो जाए। मतलब इसमें ऑटोमेटिक मशीन बनेंगे, ऑटोमेटिक डिलीट होंगे। अगर लोड बढ़ा तो मशीन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और लोड कम हुआ तो मशीन ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपके कॉस्ट बच जाएंगे, राइट, आपके कॉस्ट कम होंगे। जब लोड बढ़ा तो कॉस्ट बढ़ेगा, लोड घटा तो कॉस्ट नहीं बढ़ेगा। तो इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक चीजें होती हैं। जैसे स्केल अप हुआ, आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन ज्यादा हुआ, तो मशीन ऑटोमेटिक दूसरा क्रिएट हो जाएगा। एंड जैसे 30% से डाउन होगा, तो मशीन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्केल अप स्केल डाउन। अब जैसे 80% से प्लस यूटिलाइजेशन हमारा हुआ, तो अब क्या होगा, तुरंत हमारा जो वीएमएसएस है एक और मशीन क्रिएट करेगा, किसके अंदर, फॉल्ट डोमेन के अंदर। किसके अंदर करेगा, फॉल्ट डोमेन के अंदर हमारा एक और मशीन क्रिएट कर देगा। अब इसमें ऑप्शन है कि आप लाइनक्स वाले ही मशीन आप बनाना चाहते हो या विंडोज या कोई अदर, तो जो भी आप चूज किए रहोगे वही आपका यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है। तो एक और हमारा यहाँ पे अपडेट डोमेन 1 के अंदर हमारा बन गया है, फॉल्ट डोमेन 1 के अंदर, फॉल्ट डोमेन 1 अपडेट डोमेन 1 के अंदर हमारा एक मशीन और क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर बढ़ाओगे और बढ़ा तो आपका क्या जाएगा, फिर से अपडेट फॉल्ट डोमेन 2 के अंदर अपडेट डोमेन 2 के अंदर आपके मशीन बन जाएंगी। ऐसे आपके मशीन बढ़ते जाते हैं, और जैसे 30% से आपका स्केलिंग डाउन हुआ, तो ऑटोमेटिक ये मशीन क्या जाएगा, डिलीट हो जाएगा। एक ही मशीन आपका बचा रहेगा या दो मशीन, जितना आप बाय डिफॉल्ट दिए रहेंगे उतना आपका बचा रहेगा, ऑलराइट। तो ये होती है हमारी स्केलिंग अप स्केलिंग डाउन का कंसेप्ट, ठीक है। बहुत यूजफुल है, बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। इसको ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं कंपनी इन्वायरमेंट के अंदर, जहाँ पे हमें कभी कभी लगता है कि हमारे कंपनी में ट्रैफिक ज्यादा आ रहे हैं, तो उस समय अप हो जाए, जब ट्रैफिक कम हो रहे हैं तो हमारे वो क्या जाए, पीएम हमारे डिलीट हो जाए, यानी जो और जो मशीन है वो खत्म हो जाए, डिलीट हो जाए, और जो हमारे एक्चुअल जितने हमने डिफॉल्ट रखा था उतने हमारे वो रनिंग में रहे, ठीक है। तो चलो इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, एक एक करके यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं पेज साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ, ताकि हम लोग इसको और स्टेप बाय स्टेप सभी ऑप्शन को हम लोग समझ सकें, एंड पूरा प्रॉपर हमारा ये नोट्स जनरेट हो पाए। और गाइस छोटे से आप लोग से रिक्वेस्ट है, जब हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो आपका भी लाइबिलिटी कुछ बनता है कि आप हमारे लिए करें। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें, क्योंकि अभी काफी छोटा चैनल है। अगर आप शेयर करेंगे, प्रमोट करेंगे, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, और आपके लिए बेहतर बेहतर कंटेंट हम ला पाएंगे, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट है गाइस आप लोग से, प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, पूरा तो कर सकते हैं आप लोग, ओके। अब हम लोग बात कर रहे हैं मेन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, वीएमएसएस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, वीएमएसएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे इसको कॉन्फ़िगर करना है, एक एक करके यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, ऑलराइट। एक एक ऑप्शन को यहाँ पे देखेंगे, और ये नोट्स
ये नोट्स आप लोग प्लीज डाउनलोड करके रखेंगे। केवल आप इस नोट्स को देखते हुए स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो किए तो 100% श्योर कि आपको वीएमएसएस में कोई डाउट नहीं आएगा। स्टेप बाय स्टेप देख के बस आपको फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहले कहा जाना है आपको अपने एजोर पोर्टल के ऊपर जाना है। उसके लिए क्या करना है आपको, आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, वहां पे टाइप करना है https:// एंड यहाँ पे टाइप करना है आपको portal.azure.com, portal.azure.com पे आपको जाना है। तो चलिए ओपन कर लेते हैं हम लोग portal.azure.com को। अभी मैं होम पेज पे हूँ तो ये होम शो कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, यहाँ स्टेप 1 यहाँ पे लिखते चलेंगे हम लोग स्टेप 1। स्टेप 1 क्या करना है आपको, स्टेप 1 में सबसे पहले आपको क्रिएट करना है एक रिसोर्स ग्रुप। क्या करना है आपको, एक रिसोर्स ग्रुप को क्रिएट करना है। फर्स्ट स्टेप, क्रिएट अ रिसोर्स ग्रुप। रिसोर्स ग्रुप पहला काम आपको करना है, रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है, ठीक है। रिसोर्स ग्रुप कैसे क्रिएट करना है, सिंपली आपको जाना है अपने पेज के ऊपर और यहाँ से क्लिक करना है रिसोर्स ग्रुप के ऊपर, यहाँ से क्लिक करना है क्रिएट एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, रिसोर्स ग्रुप बनाना है। तो मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ माई आरजी, माई रिसोर्स ग्रुप, ठीक है। सिंपली रिव्यू एंड क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसको क्रिएट पे क्लिक करके क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा रिसोर्स ग्रुप क्या हो गया, रेडी हो गया। अभी यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा डिले करता है यहाँ पे आने के लिए, बन गया। सेकेंड स्टेप क्या करना है आपको, स्टेप 2। स्टेप 2 में आपको वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करना है। क्रिएट वर्चुअल नेटवर्क, आपको क्या करना है, एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर लेना है, ठीक है। क्रिएट करने के लिए क्या करना है आपको, जाना है अपने के साइट पे, यहाँ देखिए वर्चुअल नेटवर्क है, नहीं दिखेगा तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं आप, यहाँ पे लिखिए वर्चुअल नेटवर्क, तो यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक वर्चुअल नेटवर्क हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले अपने रिसोर्स ग्रुप को सिलेक्ट करना है, माई आर जी, इसी के अंदर हम सब चीज बनाएंगे। यहाँ पे आपको वर्चुअल नेटवर्क का नेम देना है, तो यहाँ पे हम नेम दे रहे हैं VNet 1, वर्चुअल नेटवर्क 1। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से अगेन नेक्स्ट करेंगे एंड ये हमारा नेटवर्क बाय डिफॉल्ट दे रहा है 10.0.0.0/16 का नेटवर्क है और इसमें एक इसने सबनेट बना रखा है /24 जो डिफॉल्ट है। तो इसको हम लोग एडिट कर लेते हैं, यहाँ पे इसका नाम हम लोग डिफॉल्ट नहीं देंगे, यहाँ पे देंगे सबनेट 1, सब 1 यानी सबनेट 1, ठीक है। /24 ओके डन, गुड है, ओके रख लेते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, रिव्यू एंड क्रिएट के ऊपर क्लिक करके इसको भी क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, डिप्लॉयमेंट प्रोसेस, तो ठीक है प्रोसेस होने देते हैं, अभी जस्ट क्रिएट हो जाएगा। ये वीनेट हमारा क्रिएट हो गया, देखिए यहाँ पे हमारे रिसोर्स ग्रुप बन गए फर्स्ट स्टेप में, माई आर जी, ठीक है। एंड इसके अलावा हमारे नेटवर्क बन चुके हैं VNet 1। अब हमें करना क्या है, अब हमें बनाना है VMSS को, यानी अब हम थर्ड स्टेप को कंप्लीट करेंगे, स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 क्या करने वाले हैं, क्रिएट
VMSS। अब हम VMSS पे जाएंगे, ठीक है। क्रिएट VMSS वर्चुअल मशीन स्किल सेट। ऑलराइट, तो चलते हैं अपने वर्चुअल मशीन स्किल सेट के ऊपर, यहाँ से हम लोग, एंड यहाँ पे हम लोग क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे। ऑलराइट, एंड सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे अपने रिसोर्स ग्रुप को, माई आरजी, जो हमने रिसोर्स ग्रुप बना रखा है उसको हमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट हो गए, उसके बाद से क्या करना है, हमें वर्चुअल मशीन का नाम यहाँ पे देना है। हम क्या नाम देना चाहते हैं इस मशीन का, तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ माई हाइपन VMSS, माई वर्चुअल मशीन स्किल सेट, इसका मैं नाम दे रहा हूँ। रीजन आपको यहाँ सेलेक्ट करना है कि किस रीजन के अंदर आप इस मशीन को बना रहे हैं। सेंट्रल इंडिया है, ठीक है, या ईस्ट इंडिया है, जो भी यहाँ पे देखो आपके रीजन दिए रहेंगे, ईस्ट इंडिया है, आप एशिया, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको, आप जो भी अपने रीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर सकते हैं, अगर यूके में बनाना है, ठीक है, जो भी। तो अभी हम सेंट्रल इंडिया सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि मैं इंडिया रीजन से, तो मैं इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे एबिलिटी जोन दिया हुआ है। यहाँ पे एबिलिटी जोन के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 जोन दे रखा है। आपको मालूम है एक रीजन के अंदर हमारे 3 एबिलिटी जोन होते हैं। आई होप कि आपको फंडामेंटल क्लियर होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूँ डायग्राम के थ्रू, क्या होते हैं एबिलिटी आपके, उसको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। जो हमारे एक रीजन होते हैं ना, एक रीजन, एजोर का जो रीजन होता है, ऐसे समझो आप कि ये आपका सेंट्रल इंडिया है। सेंट तो यहाँ पे मैं एक एरिया लेता हूँ, ठीक है, ये सेंट्रल इंडिया है। सेंट्रल इंडिया, ठीक है, सेंट्रल इंडिया। इसमें क्या रहेंगे हमारे 3 एबिलिटी जोन होते हैं, ठीक। एक ये हमारा एबिलिटी जोन है, ठीक है, एक यहाँ हमारा एबिलिटी जोन है, और एक ये हमारा एबिलिटी जोन। 3 एबिलिटी जोन होते हैं। ये तीनों जोन जो है, जोन 1, 2 एंड 3, ये तीनों जोन आपस में कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ प्राइवेट नेटवर्क के अंदर, राइट। ये तीनों क्या रहेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ यहाँ पे कनेक्ट रहेंगे। तीनों के तीनों जोन आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर होते हैं हमारे डेटा सेंटर। तो इसके अंदर हमारे क्या है, एक जोन के अंदर क्या है हमारे डेटा सेंटर, और उस डेटा सेंटर के अंदर हमारे हैं फॉल्ट डोमेन एंड अपडेट डोमेन, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया एबिलिटी जोन क्या है आपका। नाउ कैन सी अगेन, यहाँ पे क्या है आपका जोन है, तो जो मशीन आप बना रहे हो वो क्या एक ही जोन के अंदर बना रहे हो, या आप तीनों जोन को सिलेक्ट कर रहे हो। तो माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे जो बनाएगा वो तीनों जोन के अंदर आपका मशीन यहाँ पे बनाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं तीनों नहीं लेता हूँ, मैं 1 और 3 लेता हूँ, 2 को मैं डालता हूँ। मैं 1 और 3 के अंदर बनाना चाहता हूँ, मैं दूसरे जो एबिलिटी जोन है उसके अंदर मैं नहीं क्लिक कर रहा हूँ, ओके। एंड इसके अलावा आप आते हैं जब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में, आर्किटेक्चर मोड के अंदर जब आप आते हैं, तो यहाँ पे आपको 2 मोड देखने को मिलते हैं, एक फ्लेक्सिबल, एक आपको देखने को मिलता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, अब ये 2 मोड है, ये दोनों का क्या मतलब है, एक एक करके आप समझते हैं कि इन मोड का क्या मतलब है। आर्टिफिशियल मोड में ये 2 ऑप्शन आपके क्या है, तो इसमें आपके 2 ऑप्शन है। क्या क्या है, फर्स्ट वन है आपका, फर्स्ट वन फ्लेक्सिबल मोड, फ्लेक्सिबल मोड, राइट। फर्स्ट क्या है आपका
फ्लेक्सिबल मोड। दूसरा क्या है आपका? यूनिफॉर्म मोड। यूनिफॉर्म मोड, दो मोड है। इन दोनों मोड का क्या मतलब है, एक एक करके यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, एक एक करके यहाँ पे दोनों को हम लोग समझते हैं। फ्लेक्सिबल मोड क्या है और यूनिफॉर्म मोड क्या है। ऑलराइट, एक बार ओपन कर लेते हैं। जस्ट नाउ कैन सी फ्लेक्सिबल मोड एंड यूनिफॉर्म, इन दोनों में क्या डिफरेंस। फ्लेक्सिबल मोड क्या होता है, इसमें ये बोलता है कि हम अलग अलग वीएम बना सकते हैं। मतलब कि सपोज दैट जो आपने यहाँ पे एक वीएम बनाया है, उसका आपने 2 कोर सीपीयू दिया है, 4 जीबी रैम दिया है, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि आप जो दूसरा मशीन बने यहाँ पे वो दूसरा कॉन्फ़िगरेशन हो। लाइक कि जो पहले था हमारा ओल्ड, जो हमारा यहाँ पे ओल्ड था, ओल्ड मशीन जो था, उससे हमें डिफरेंट बनाना है या वही बनाना है। तो फ्लेक्सिबल मोड क्या करता है, हमें डिफरेंट का ऑप्शन देता है कि आप यहाँ पे चेंज हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, आप हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हैं एज कंपेयर टू ओल्ड मशीन। चेंज हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, यानी यहाँ पे आप हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। चेंज ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी अगर किसी में आपने लाइनक्स इंस्टॉल कर रखा है, इसमें विंडोज करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मोड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर सेम हमारी मशीन क्रिएट होती है, सेम मशीन, सेम हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, राइट, सेम ओएस, सेम स्टोरेज, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये सेम हमें सारी चीजें क्रिएट करता है। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर रहे हो, क्या चूज कर रहे हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने कंपनी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप चूज करो। तो अभी हम यहाँ पे यूनिफॉर्म ले रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारी मशीन क्रिएट हो वो सेम क्रिएट हो, कोई अदर यहाँ पे क्रिएट ना हो। ठीक है, एंड सिक्योरिटी टाइप में हम लोग यहाँ पे लेते हैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड सिक्योरिटी ले रहे हैं। एंड यहाँ पे स्केलिंग मोड दिया हुआ है कि आप किस मोड को चूज कर रहे हैं यहाँ पे, यानी जो स्केलिंग होगा, जो मशीन बनेगा वो आप मैनुअली बनाओगे या ऑटोमेटिकली करोगे। तो यहाँ पे तो ऑटोमेटिक ही लेंगे ना हम लोग, क्योंकि हम चाहते हैं ऑटोमेटिक मशीन क्रिएट हो, ऑटोमेटिक डिलीट हो। तो यहाँ पे हम ऑटो स्केलिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि हमारे जो मशीन हो ऑटोमेटिक स्केल अप हो, ऑटोमेटिक स्केल डाउन हो। अब यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत पड़ेगी, स्केलिंग कॉन्फ़िगरेशन हमें करना है। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे हम लोग और इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पहले से डिफ़ॉल्ट में दिया हुआ है, डिफ़ॉल्ट कंडीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन हमें चेंज करना, हम चेंज करेंगे। यहाँ से एडिट पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑटो स्केलिंग है एंड डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस जो काउंट है आपके 2 है, यानी 2 मशीन आपके क्रिएट होंगे। ठीक है, और मिनिमम आपके कितने मशीन रहेंगे, मिनिमम आपके 2 मशीन रहेंगे। और मैक्सिमम कितने मशीन तक आप ले जाना चाहते हैं, यानी जो आप यहाँ पे देख रहे हो, मिनिमम आपके ये 2 मशीन बना रहा है, यहाँ पे मिनिमम 2 मशीन बना रहा है। मैक्सिमम कितने मशीन तक आप ले जाना चाहते हो, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम इसमें बाय डिफॉल्ट दिया है कितने, 20। बाय डिफॉल्ट कितना दिया है, 20, लेकिन हमें 20 नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ मेरी 5 मशीन काफी है। मिनिमम 2 रहे, मैक्सिमम 5 मशीन हमारे बन गए। ठीक है, अगर अब कभी हमारे मशीन पे लोड पड़ता है तो। उसके बाद से यहाँ पे एक और ऑप्शन दे रहा है, स्केल आउट सीपीयू थ्रेड सॉर्ट। ठीक है, सीपीयू सीपीयू थ्रेशोल्ड यहाँ पे दे रहा है कि अगर सीपीयू आपका 80% से प्लस यूटिलाइजेशन होता है तो आपका मशीन जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा।
तो हमें टेस्टिंग करनी, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको देते हैं हम लोग 50%। अगर 50% से प्लस होता है तो मशीन क्रिएट हो जाए, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे दे रहा है इंस्टेंस काउंट बाई, यानी जो हम मशीन बना रहे हैं, यानी जो इसमें मशीन बनेगा, नॉट सॉरी हम लोग बना रहे हैं, ऑटोमेटिक जो बनेगा वो एक बार में एक ही मशीन बनेगा या दो मशीन बनेगा, तो वन टाइम वन मशीन एनफ है। एंड स्केल इन, यानी जो आपका सीपीयू थ्रेशोल्ड है, जो लेस देन होगा वो कितना होगा, तो लेस देन अगर 30 आ जाता है हमारा सीपीयू, तो पुराने जो मशीन, यानी जो हमारे मशीन बने वो फिर से डिलीट हो जाए, ठीक है, ओके। एंड उसके बाद से जो डिलीट होगा काउंट बाय वन, ओके ठीक है। और मिनिमम जो टाइम यहाँ पे लेगा मिनट्स में वो 10 मिनट दे देते हैं, ओके। एंड नाउ कैन सेव। नाम चेंज करना चाहते हो तो नाम भी चेंज कर सकते हो आप, अगर चेंज करना है तो, लेकिन कोई बात नहीं, चाहे आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी देखिए यहाँ पे मैक्सिमम 50 है, मिनिमम 30 है हमारे, ठीक है। एंड ओके नाउ कैन क्लिक सेव। और एक चीज और इसमें आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा मैं और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे स्केलिंग पॉलिसी के अंदर आपको यहाँ पे तीन पॉलिसी देखने को मिलती है, एक डिफॉल्ट, एक न्यूएस्ट वीएम एंड एक मिलता है आपको ओल्ड वीएम। तीन पॉलिसी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है। तीन पॉलिसी क्या क्या है, सबसे पहले बात करते हैं। इसमें तीन ऑप्शन है, डिफॉल्ट, अच्छे काम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लेते हैं, ऑलराइट। और इसको समझते हैं हम लोग कि ये क्या ऑप्शन है और इसका क्या मतलब है। गाइस मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोग से, सपोर्ट करें हमें, ऑलराइट। डिफॉल्ट में, डिफॉल्ट का क्या ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट वन इसमें है क्या, डिफॉल्ट, फर्स्ट वन डिफॉल्ट। यहाँ पे दे रहा है डिफॉल्ट में बैलेंस अक्रॉस जोन देन डिलीट वीएम विद हाईएस्ट इंस्टेंट आईडी, राइट, हाईएस्ट इंस्टेंट आईडी। यहाँ पे आईडी से क्या मतलब है, जब हम मशीन क्रिएट करते हैं ना, जैसे कि सपोज हमने एक VM1 बनाया, VM1 इसमें बना, VM1 हमारे जोन 1 के अंदर बना, जोन 1 के अंदर बना, तो इसका क्या होगा, एक इंस्टेंस आईडी देगा, जो आपका इंस्टेंस बन रहा है इसका एक इंस्टेंस आईडी देगा, सपोज दैट इसका आईडी दे दिया 1, ठीक है। ऐसे हमारे टोटल कितने मशीन बनने हैं, 5। तो ऐसे सबको क्या करते जाएगा, एक को दूसरे वाले को देगा 2, तीसरे वाले को देगा 3, चौथे वाले को देगा 4, ऐसे क्या करेगा वो आईडी देता जाएगा एक एक, एक को 4 एंड लास्ट वन क्या है हमारा 5, तो सबको ऐसे ये आईडी नंबर देगा। तो ये बता रहा है कि अगर आप डिफॉल्ट चूज करते हैं तो जिसकी आईडी वैल्यू ज्यादा है उसको सबसे पहले वो डिलीट करेगा, यानी ये तो VM1 हमारा बना, ये चल रहा है, और VM2 हमारा चल रहा है, बाद में हमारे स्केलिंग अप हुए तो हमारे मशीन और क्रिएट हुए 3, 4, 5, अब हमारे स्केलिंग डाउन हो गए तो हमें डिलीट करना है ऑटो, तो कौन सा डिलीट करना चाहते हैं हम, तो इसमें जिसकी इंस्टेंट आईडी ज्यादा होगी उसको वो डिलीट करेगा, तो 5 नंबर इंस्टेंट आईडी ज्यादा है तो जो सबसे लास्ट बना है उसको क्या करेगा, वो डिलीट कर देगा, ठीक है। तो डिफॉल्ट का मतलब ये होता है, ओके क्लियर, इंस्टेंट आईडी का क्या मतलब है। उसके बाद से आपको एक देखने को मिलेगा ओल्डेस्ट वीएम, थर्ड नंबर, और सेकंड नंबर क्या है आपका, न्यूएस्ट वीएम। न्यूएस्ट वीएम है जो सबसे न्यू आपका वीएम है, तो सबसे न्यू वीएम कौन सा बनेगा लास्ट में, 5 ही बनेगा, तो ऑफ कोर्स 5 ही डिलीट होगा। और एक ऑप्शन दिया है ओल्ड का, ओल्ड मतलब पुराना, राइट, तो सबसे पुराना वीएम कौन है हमारा 1 है, तो इसमें क्या देगा 1 हमारा डिलीट होगा, 4, 5, 3 हमारे ये डिलीट नहीं होगा, सबसे पुराना वीएम डिलीट होगा, नए वीएम को डिलीट नहीं करेगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं रखते हैं, हम लोग अपने ओल्ड वीएम को कंटिन्यू रखते हैं और जो न्यू बनते हैं उसको हम डिलीट रखते हैं। तो आप चाहो तो डिफॉल्ट रख लो या फिर न्यूएस्ट वीएम को सेलेक्ट कर सकते हो, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, ऑलराइट। अभी क्लियर हुआ ये क्या ऑप्शन है।
स्केलिंग पॉलिसी क्या है, ओके। तो डिफॉल्ट साथ चलते हैं हम लोग, जस्ट क्लिक सेव, सेव हो गया हमारा। एंड यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं लाइनक्स मशीन, ठीक है, 1 2 ले रहे हैं यहाँ पे। एंड जो इसमें हमारे मशीन ले रहे हैं यहाँ पे 2 कोर सीपीयू है, 4 GB रैम के साथ है, एंड $37.96 यानी $38 समथिंग इसकी प्राइस है मंथली। और भी कॉस्ट यहाँ पे टोटल आपके आएंगे, डिस्क करेंगे और सभी चीज रहेंगे तो यहाँ पे कॉस्ट हमारे और आते हैं। एंड पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड सेट करेंगे, तो यहाँ पे लेते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर 1, ठीक है। यूजर नेम, पासवर्ड हम लोग ले लेते हैं admin@1234567 मैंने पासवर्ड यहाँ पे ले लिया। जस्ट क्लिक नेक्स्ट स्टेप, चलते हैं। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, डिस्क चलते हैं। डिस्क हमारा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लेगा, 30 GB डिस्क ले रहा है, प्राइमरी एसएसडी है, ठीक है। स्टैंडर्ड ले लेते हैं या प्राइमरी, दोनों का प्राइस सेम ही, जो भी आप रखना चाहो रख सकते हो। हमें कोई एक्स्ट्रा डिस्क अटैच ही नहीं करनी तो कोई बात ही नहीं है, आगे बढ़ेंगे नेटवर्क के अंदर। नेटवर्क में बाय डिफॉल्ट जो हमने बना रखा है VMnet 1, और इसके अंदर जो हमारे सबनेट है वो हमारे यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे, ऑलराइट। एंड इसके अलावा और नीचे आएंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे यहाँ पे क्रिएट न्यू एनआईसी, नेटवर्क इंटर कार्ड हमारा यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे पब्लिक आईपी नो है। जब पब्लिक आईपी नो है तो हम इसको रिमोट कैसे लेंगे, तो एक काम करते हैं, इसको एडिट कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ से हम लोग पब्लिक आईपी को, यस ये रहा पब्लिक आईपी एड्रेस, इसको हम लोग इनेबल कर लेंगे, ठीक है। एंड क्लिक ओके, ऑलराइट। और यहाँ पे हम लोग को वीनेट को सिलेक्ट कर लेना, अपने वीनेट को भी सिलेक्ट करना है। वीनेट 1 हम ले रहे हैं, और इसके अंदर जो हमारे सबनेट है ये हम सबनेट ले लेते हैं, और इसमें हमने पब्लिक आईपी को ऐड कर दिया, ऑलराइट। एंड जस्ट अब तो हमें कुछ और नहीं करना है इसके अंदर, मैनेजमेंट के अंदर कुछ भी नहीं करने हैं हमें अभी, हेल्थ के अंदर कुछ नहीं करना है। एक काम करो, नेटवर्क के अंदर देखो लोड बैलेंसर होगा, इसको नन कर दो, लोड बैलेंसर हमें नहीं चाहिए, ठीक है। एंड जस्ट रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करके क्रिएट कर लेते हैं इसको। एंड नाउ कैन क्लिक अगेन, जस्ट वेट, बस आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट शायद थोड़ी सी स्लो है गाइस। क्रिएट, ओके। तो जस्ट अभी ये डेवलपमेंट इन प्रोसेस, अभी ये प्रोसेस चल रहा है, हमारे वीएम क्रिएट होंगे, सभी चीज हमारे 1 बाय 1 होके यहाँ पे क्रिएट होंगी, तो थोड़ा सा आपको अब वेट करना पड़ेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट तो कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि चीजों को हमें सीखना है बेहतर तरीके से, तो हम लोग वेट करेंगे, ओके, ऑलराइट। नाउ कैन सी क्रिएट हो चुके हैं हमारे, अभी जस्ट आ जाएगा यहाँ पे, यस, गो टू रिसोर्स, रिसोर्स में आते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे स्टेटस में 2 आउट ऑफ 2 सक्सेस, यानी 2 हमारे बाय डिफॉल्ट मशीन यहाँ पे रनिंग में है। इंस्टेंस में जाइए, यहाँ पे दिखा देगा आपको, देखिए 2 मशीन हमारे रनिंग में, ठीक है। माई VMSS 0, माई VMSS 1, 2 हमारे मशीन ये रनिंग में। तो अब यहाँ से जा सकते हैं, VMSS के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये आपका VMSS है, लाइनक्स की मशीन है। एंड देखिए यहाँ पे इंस्टेंस कितने बने हैं, 2 इंस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। साइज यहाँ पे स्टैंडर्ड आपका है। एंड आगे आप देखिए आपकी पब्लिक आईपी यहाँ पे, जस्ट ओपन करें तो अभी दिखाई देगा हमें। एंड सब्सक्रिप्शन, रिसोर्स ग्रुप, सभी चीज शो कर रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करिए VMSS के ऊपर, और यहाँ पे देखिए 2 and 2 यहाँ पे इंस्टेंस शो कर रहे हैं, इंस्टेंस पे जाइए, यहाँ पे आपके इंस्टेंस है, मशीन आपके है, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें हमें टेस्ट करनी है, इस पे ट्रैफिक देना है हमें, ताकि ये हमारे मशीन और क्रिएट हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, सबसे पहले एक्सेस करते हैं इसको, हम लोग इस मशीन को एक्सेस करते हैं, लाइनक्स वाले मशीन को। तो चलो एक्सेस कर लेते हैं इसको हम लोग। एक्सेस करने के लिए हमें करना क्या है, इसके पब्लिक आईपी चाहिए हमें, ये पब्लिक आईपी, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे और आ जाएंगे अपने पुट्टी सॉफ्टवेयर के ऊपर, पुट्टी सॉफ्टवेयर,
यस, यहाँ से एक्सेस लेंगे एसएसएस के माध्यम से। सो नाउ कैन पेस्ट हियर एंड ओपन, एंड यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा एक्चुअली, पासवर्ड को चूज किया था ना, एसएस को चूज नहीं किया था। ओके ओके गाइस, नाउ कैन सी, कोई बात नहीं। आपको करना क्या है ना, अब यहाँ पे काम करना, आप सिंपली यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग में जाना है, इस मशीन में नेटवर्क सेटिंग में जाना है आपको। और नेटवर्क सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे इन आईसी के अंदर एसएसएच पोर्ट नंबर को अलाउ करें। देखिए यहाँ पे कोई भी पोर्ट नंबर अलाउ नहीं है, तो हम एक्सेस कैसे करेंगे? तो यहाँ पे क्रिएट पोर्ट रूल पे जाएंगे, इनबाउंड पोर्ट रूल पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से हम लोग चूज कर लेंगे आईपी एड्रेस रहने देंगे। यहाँ पे सर्विस में हम लोग चूज कर लेंगे एसएस को, ठीक है। एसएस का पोर्ट नंबर 22 होता है। देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ले लिया इसने, एंड अलाउ करना है, प्रायोरिटी 100 रहने देना, हमें नेम में दे देना है हमें एसएसएच, ठीक है। एंड कर देना ऐड, जस्ट वेट, अभी ये ऐड हो जाएगा। ऑल राइट, ये सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो गई, ठीक है। ऑल राइट, अगेन चलते हैं। ओके, ये हमारी रनिंग मशीन है, ये पीएमएसएस, एंड फर्स्ट मशीन को सिलेक्ट करेंगे हम लोग, इंस्टेंस के ऊपर जाएंगे, फर्स्ट मशीन इसी के अंदर हमने ऐड किया ना, इसके आईपी को कॉपी करेंगे एंड आ जाएंगे अपने पुट्टी सॉफ्टवेयर के ऊपर, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ओपन करेंगे, ये एक्सेप्ट करेंगे यहाँ से, एंड लॉग इन करेंगे। लॉग इन ने होने दिया था एडमिनिस्ट्रेटर 1, एडमिनिस्ट्रेटर 1 एंटर करेंगे, पासवर्ड देंगे यहाँ पे admin@1234567 एंड एंटर करेंगे। पासवर्ड दिखता नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। ऑलराइट, नाउ कैन सी यहाँ पे ये लॉगिन हो गया है, और थोड़ा सा टेक्स्ट आपको छोटा दिख रहा होगा, तो मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट साइज को थोड़ा सा मैं इंक्रीज करता हूँ। चेंज सेटिंग पे जाते हैं, यहाँ से प्रेफरेंसेस चेंज एंड 14 कर देते हैं, अप्लाई, अभी आपको दिख रहा है। ओके, ये हमारी मशीन है, और क्या करते हैं हम लोग, रूट प्रिविलेज पे जाते हैं, सुडो एसयू करते हैं, सुपर यूजर पे चले जाते हैं, ठीक है। क्लियर, हम लोग यहाँ पे रूट पे आ चुके हैं, और हमें क्या करना है, टेस्टिंग करने के लिए हमें इसके ऊपर लोड देने हैं। लोड देंगे तो ही तो हमारे मशीन क्रिएट होंगे, क्योंकि जब तक हमारे 50% प्लस यूटिलाइजेशन नहीं होंगे, तब तक हमारे मशीन क्रिएट ही नहीं होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको अपडेट करते हैं, एपीटी एपीटी गेट अपडेट, एपीटी गेट अपडेट, ओके, अपडेट हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, एक इसमें टूल आता है जो टेस्ट करने के लिए, स्ट्रेस एक टूल करके है, जिससे हम लोग सीपीयू एंड जो हमारे सीपीयू है उसके हम लोग परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने के लिए लोड दे सकते हैं, और इसे हम लोग टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एपीटी गेट इंस्टॉल स्ट्रेस, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इसी के थ्रू क्या करेंगे, हम लोग स्ट्रेस बढ़ाएंगे, जिससे हमारे सीपीयू यूटिलाइजेशन ज्यादा होंगे, और जैसे ये ज्यादा होंगे, क्या होंगे, हमारे दूसरा वीएम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, क्या बोल रहा है, नो नीड टू बी रिस्ट्रिक्टेड। ओके, इंस्टॉल हो गया या नहीं, एक बार अगेन कंफर्म कर लेते हैं, एपीटी गेट इंस्टॉल स्ट्रेस, ओके इंस्टॉल इट, ओके गुड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रेस को रन करेंगे, स्ट्रेस हाइपन हाइपन सीपीयू, सीपीयू हमारे पास 2 कोर है, एक काम करते 4 को देते हैं, ताकि हमारे जल्दी से स्पीड हाई हो, और जल्दी से हमारे मशीन बने, हाई जल्दी होंगे तो जल्दी हमारे बनना स्टार्ट हो जाएगा। एंड कब तक स्ट्रेस हम देना चाहते हैं, टाइम आउट
यहाँ पे जो टाइमर देते हैं हम सेकंड में देते हैं, तो हम लोग देते हैं इसको 2000 2000 करते हैं या 20,000 20,000 दे देते हैं, क्योंकि 10 मिनट का टाइम टाइम दिया हमने, है ना, 10 मिनट का हमने समय दिया है, तो उस हिसाब से आपको टाइमिंग देनी है ताकि ये स्ट्रेस हमारे बढ़े और क्या हो जाए, हमारे लॉन्ग टाइम तक रहे, 10 मिनट प्लस रहे, ताकि हमारे मशीन क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाए। ऑलराइट, तो हमने स्ट्रेस बढ़ा दिया यहाँ से। तो चलिए इसको मिनिमाइज कर लेते हैं यहाँ से एंड आते हैं अपने फिर से मशीन के ऊपर, देखते हैं हमारे स्ट्रेस बढ़े या नहीं, सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ा है नहीं। यहाँ पे सी सीपीयू यूटिलाइजेशन हमारा बढ़ रहा है, यहाँ से देख रहे हो आप, सीपीयू यूटिलाइजेशन हमारा बढ़ा। एक बार जो हमने अपडेट किया तो यहाँ बढ़ा, फिर डाउन हो गया, फिर उसके बाद हमने स्ट्रेस दिया तो देखो ये बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा, और 10 मिनट का हमने ड्यूरेशन दे रखा है ना, 10 मिनट, आफ्टर 10 मिनट बाद क्या हो जाएगा, हमारा नया वीएम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको मॉनिटरिंग में जाके भी मॉनिटर कर सकते हो। आप यहाँ जाओगे ना मॉनिटरिंग के अंदर, मॉनिटरिंग ये रहा, ठीक है, इसमें मैट्रिक्स को आप देख सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो आप। वर्चुअल मशीन बीएमएस आपका है, एंड यहाँ पे हमें क्या देखना है, हमें देखना है सीपीयू को। तो यहाँ पे हम लोग सीपीयू को सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखो इसकी स्पीड 25, ठीक है, एंड ओ कहाँ गया ये, सीपीयू 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 देखना है ना हमें, और ऊपर होगा ये रहा, एंड एवरेज को सम कर देते हैं। ये कितना परसेंट गया है, अभी ये बढ़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। वीएमएसएस में थोड़ा सा समय लेता है मशीन क्रिएट होने के लिए, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, एंड यहाँ पे भी देखेंगे तो मशीन में जो आपके स्ट्रेस हैं वो बढ़ रहे होंगे। यहाँ पे सी देखो कितने चले गए, 90% चले गए स्ट्रेस आपके, 90%। यहाँ पे सी ये टॉप में क्या है, 90%, और हमने कितना लगाया था, 50% प्लस होगा तो हमारा बीएमएसएस यानी दूसरा हमारा मशीन क्रिएट हो जाए। तो हमने 10 मिनट का ड्यूरेशन दे रखा है, तो 10 मिनट अब आपको वेट करना पड़ेगा, 10 मिनट के बाद ही क्रिएट होगा। तो थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं, तो इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। ओके, अभी आप देखेंगे यहाँ पे तो हमारी मशीन काफी देर से रनिंग में है और 100% प्लस हमारा चल रहा है यूटिलाइजेशन। तो अभी देखते हैं हमारे कितने मशीन रेडी हो चुके हैं। हम लोग क्या करते हैं, बैक जाते हैं माई वीएमएसएस के ऊपर। नाउ कैन सी यहाँ पे देखिए 1 2 दो हमारे डिफॉल्ट है, 3 और 4 दो हमारे एक्स्ट्रा और मशीन यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, सक्सेड यहाँ पे रनिंग में है। ठीक है, तो जैसे जैसे लोड इंक्रीज होता जाएगा आपके होंगे मशीन यहाँ पे बढ़ते जाएंगे, जिसको मैं अब कम करता हूँ, बंद करता हूँ, यानी स्ट्रेस को मैं ऑफ करता हूँ। स्ट्रेस को ऑफ करते ही हमारे जो मशीन जो बनेंगे इसमें भी थोड़ा सा डिलीट होने में समय लेता है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो ये आपके मशीन के एक एक करके डिलीट हो जाएंगे, जो आपके न्यू मशीन बने हैं, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे नाउ कैन सी, यहाँ पे जो आपकी मशीन है इसमें, इसमें सबसे लास्ट मशीन कौन बनी है, 3 वाली, फिर 2 वाली, तो 3 और 2 ये मशीन सबसे पहले 3 डिलीट होगा, फिर 2 डिलीट होगा, और 0 और 1 क्या है आपके डिफॉल्ट है, तो वो एज इट इज आपके रहेंगे। ठीक है, तो आई होप अभी बीएमएसएस क्या है, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे इंक्रीज होता है मशीन, वो सभी चीजें आपको क्लियर हो गएंगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन प्रेस कर जरूर रखें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।